आप सभी मतदान पदाधिकारियों का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा की जाने वाली ईवीएम सीलिंग की प्रक्रिया। मुख्यतः सीलिंग हम दो चरणों में करते हैं। पहला मॉक पोल के बाद और दूसरा वास्तविक मतदान के बाद। मॉक पोल के बाद हम कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट को सील करते हैं और वास्तविक मतदान के बाद हम कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट और बैलेट यूनिट का जो कैरिंग बॉक्स होता है उसमें डालने के उपरांत सील करते हैं। इस वीडियो का संकलन प्रशिक्षण प्रबंधन कोषांग मधुबनी के द्वारा निर्गत प्रशिक्षण पुस्तिका के आधार पर किया गया है। आप सभी मतदान पदाधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि इस पुस्तिका का अध्ययन अवश्य करें। अब हम आज का विषय वस्तु पे विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। ईवीएम की प्रक्रिया, ईवीएम सीलिंग की प्रक्रिया फ्लो चार्ट के माध्यम से। पहला, हमारे पास वीवीपैट होता है। जब हम वास्तविक मतदान से मॉक पोल के बाद, जब हम वास्तविक मतदान से पहले ईवीएम को हमको जो है सील करना होता है। जब मॉक पोल हम कर लेते हैं तो मॉक पोल के बाद जो वीवीपैट का जो पर्ची निकलता है, वीवीपैट से जो पर्ची निकलता है उस पर्ची को हम निकाल लेते हैं और निकालने के बाद उसको जो वीवीपैट का ड्रॉप बॉक्स होता है उसको एड्रेस टैग से हम सील कर देते हैं, जैसे इसमें दर्शाया गया है। अब एड्रेस टैग से जो सील करेंगे उसमें दो एड्रेस टैग लगाएंगे वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में, क्योंकि दो होल रहता है, उस होल को एड्रेस टैग से सील करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो कंट्रोल यूनिट होता है उसको सील करते हैं। अब कंट्रोल यूनिट में किसको सील करते हैं, कैसे सील करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। अब हमारे पास जो कंट्रोल यूनिट होता है उसमें दो कंपार्टमेंट होता है रिजल्ट सेक्शन में। मुख्यतः जो रिजल्ट सेक्शन का छोटा कंपार्टमेंट होता है उसी को हमको सील करना पड़ता है ग्रीन पेपर सील और स्पेशल टैग से। ये जो छोटे वाले कंपार्टमेंट होते हैं, जो उस कंपार्टमेंट में जहाँ पे प्रिंट और रिजल्ट दिखता है उसको ग्रीन पेपर सील से हम सील करते हैं, और उस छोटे वाले जो कंपार्टमेंट होते हैं उस कंपार्टमेंट को बंद करने के उपरांत जहाँ पे क्लोज बटन रहता है उस क्लोज बटन को हम स्पेशल टैग डाल करके उसको सील करते हैं। उसके बाद हम छोटे वाले खटाल को रख देते हैं, नीचे कर देते हैं, फिर बड़े वाले खटाल को एड्रेस टैग से हम सील करते हैं। अब जो ग्रीन पेपर सील है उसको हम कैसे इंसर्ट करेंगे उस पे आते हैं। हमारे पास जो ग्रीन पेपर सील होता है वो एक साइड ग्रीन होता है और दूसरे साइड व्हाइट होता है। जिस साइड में व्हाइट होता है उस साइड में एक हरा रंग का और एक लाल रंग का सिंबल बना हुआ रहता है। वो जो हरा रंग का सिंबल होता है वो हमारे रिजल्ट सेक्शन को शो करता है, और जो रेड रंग का सिंबल होता है वो हमारे प्रिंट सेक्शन को शो करता है। जब हम छोटे वाले खटाल में उसको नीचे से इंसर्ट करते हैं तब वो हमको सिंबल उसमें उस दोनों के बीच में, खांचा जहाँ कटा हुआ रहता है उसके बीच में आ जाना चाहिए। अब हम आते हैं जो ग्रीन पेपर सील है उसको हम किधर से इंसर्ट करेंगे। अब जो ग्रीन पेपर सील होता है उसमें एक साइड से एक छोर पे ए और दूसरे छोर पे बी लिखा हुआ रहता है। उसी ए और बी के ऊपर वैक्स लगा हुआ रहता है जो बाद में उसको चिपकाने का वो काम आता है। जब हम ए वाले साइड से पकड़ करके उसको, जो छोटे वाले खटाल होता है उस खटाल से नीचे से हम ऊपर की ओर इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के उपरांत जो कलर नुमा आकार बना हुआ रहता है हरा और लाल का, उसको छोटे प्रिंट और रिजल्ट सेक्शन में हम एडजस्ट कर देते हैं। एडजस्ट करने के बाद हम उस छोटे वाले खटाल को बंद कर देते हैं। उसके बाद क्लोज बटन को सील करने के लिए हम स्पेशल टैग का यूज करते हैं। उसको सील करने से पहले जो हमारे पास होता है स्पेशल टैग और ग्रीन पेपर सील होता है उस पर पीठासीन पदाधिकारी और पोलिंग एजेंट का सिग्नेचर करवा लेते हैं। करने के उपरांत हम उसको सील करते हैं। अब जब छोटे वाले खटाल को क्लोज कर दिए उसके बाद बड़े वाले खटाल को बंद करके एड्रेस टैग से हम उसको सील कर देते हैं। यही हमारा मुख्यतः जो सीलिंग का प्रोसेस होता है कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट में, इसी तरह से हम करते हैं।
रिजल्ट सेक्शन कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट एवं प्रिंट के छिद्र को ग्रीन पेपर से सील करते हैं छोटे खटाल को। नेक्स्ट, क्लोज बटन को स्पेशल टैग से छोटे खटाल को के साथ सील करते हैं। नेक्स्ट, कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट सेक्शन के बड़े खटाल को एड्रेस टैग से सील करते हैं। आप सभी को यह वीडियो सूचनात्मक लगा हो तो कृपया इस चैनल को अवश्य